यह है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का तीसरा वीडियो। इसमें हम लोग जनरल स्वास्थ्य से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जो है 5 अंकों के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। मतलब कि हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें जनसंख्या विस्फोट क्या है ये बताना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से और समझना कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें आप ध्यान देंगे तो 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला है जनसंख्या विस्फोट, मतलब हेडिंग देना है जनसंख्या विस्फोट, उसके बारे में लिखना है कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, उसका कारण क्या है। फिर आपको बताना है कि इसके नियंत्रण पर निबंध लिखना, मतलब कि इसको किस तरह से इसको नियंत्रित किया जा सकता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो नियंत्रण उसका हेडिंग दे करके तब उसके आगे लिखना शुरू करेंगे। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 22 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, इसके पीछे भी पूछा है और यह आगे भी पूछेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण कुछ है इस चैप्टर में तो पहला ही क्वेश्चन है ये, तो आपको एकदम याद ही होना चाहिए पहला क्वेश्चन। दूसरा है परिवार नियोजन की विधियों का वर्णन कीजिए। भाई परिवार नियोजन की जो विधियाँ होती हैं, किस तरह से फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, उन सभी की विधियों को हमें बताना है। तो देखिए, जब हम जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण के बारे में जब लिखेंगे ना, तो वही नियंत्रण चीज़ आपका परिवार नियोजन की विधियों में भी आ जाएगा, ध्यान देंगे आप। ठीक है, तो अगर पहला क्वेश्चन का ये जो दूसरा पार्ट अगर याद है तो समझिए कि परिवार नियोजन के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वंध्य दंपतियों। वंध्य दंपतियों का मतलब होता है ऐसे पति पत्नी जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, जो उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो भाई उनको क्या करना पड़ता है, उनको तकनीकी विधि से उनकी सहायता करनी पड़ती है ताकि उनकी संतान उत्पन्न हो सके। उसके लिए अलग अलग विधियाँ होती हैं जिसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, वंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियों को या विधियाँ बताइए। मतलब कुछ ऐसी विधियों को आपको बताना है जिसकी सहायता से वंध्य दंपति जो है संतान उत्पन्न कर सकें। जैसे कि हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जानते हैं, IVF के बारे में जानते हैं, तो उन सभी विधियों का यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक, अच्छा, ये आपका हो गया क्या। तो भाई 5 नंबर के इसमें 3 प्रश्न हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये सब नहीं भी याद होता है तो आपको पहला क्वेश्चन एकदम 100% याद होना चाहिए इस चैप्टर से। साथ में 3 अंक के प्रश्नों की तरफ देखते हैं। यौन संचारित रोग के बारे में बताना कि यौन संचारित रोग क्या होता है और इसके कुछ उदाहरण दे देना है आपको और उनके लक्षण बता देने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, चिकित्सीय सगर्भता समापन, MTP जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई प्रेगनेंसी है उसको क्या करना है, मतलब अनचाहा प्रेगनेंसी है उसको जो है उसको ख़त्म करना है, तो उसके लिए MTP शब्द का इस्तेमाल किया जाता है विज्ञान की भाषा में। तो MTP क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। अब जो है सबसे ज़्यादा अगर फुल फॉर्म पूछता है बोर्ड एग्जाम में तो इसी चैप्टर से पूछता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टर्मिनल वर्ड होते हैं, मतलब कि जो बार बार पूछे जाते हैं फुल फॉर्म। तो पहला है IVF जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं या इन विवो फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ZIFT है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, GIFT है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, MTP है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, IUD है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है संक्षिप्त फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, जिनका हमें फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया जनरल स्वास्थ्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, बोर्ड में आप सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे, ये हमारा वादा है। और अगले आने वाली वीडियो में भी इसी तरह से हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। तो इस बार 2024 में सबसे ज़्यादा नंबर लाना है तो आप इस वीडियो को देखें और सभी क्वेश्चन को याद करें।